हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, जब हम किसी कंपनी का मास डेटा चेक करते हैं, मास डेटा चेक करते टाइम हमें एक चीज दिखाई देती है, दैट इज एक्टिव नोट कंप्लायंस। जब हम कंपनी का स्टेटस चेक करते हैं कि कंपनी एक्टिव है या कंपनी स्ट्राइक ऑफ है या कंपनी कंप्लाइंट है, या फिर कंपनीज की जितनी भी रिटर्न है AOC 4 NGT 7 वो फाइलिंग है, तो वहां हमने एक मास डेटा में एक चीज ऑब्जर्व की है, दैट इज एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस। तो फ्रेंड्स, एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस या एक्टिव कंप्लाइंट स्टेटस कब होता है, कब कंपनीज के ऊपर एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस का टैग लगता है, कब इस टैग को हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर ऐसा कौन सा फॉर्म है जो फॉर्म फाइल नहीं करने से उसके मास डेटा में एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस शो कर रहा है। फ्रेंड्स, एक्टिव नॉन कंप्लाइंस का जो पार्ट है वो किस तरह से, जो फॉर्म है वो कब एप्लीकेबल हुआ फॉर्म, और उस फॉर्म को फाइल नहीं करने से और कौन से फॉर्म फाइल नहीं कर सकते इन फ्यूचर में कंपनीज के, तो वो सारे डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक मास डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस कंपनी का एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस है एज ऑन डेट। तो फ्रेंड्स, उस मास डेटा के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक कंपनी है, उस कंपनी का हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी हाइड कर रखा है, वो यहाँ से रिमूव कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, ये ROC मुंबई की कंपनी है। एंड यहाँ पे अगर आप मास डेटा चेक करते हो, यहाँ कंपनी का नेम है, सिन है, एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल। एंड यहाँ पे जो है नीचे, दैट इज एक्टिव कंप्लाइंस। फ्रेंड्स, एक्टिव कंप्लाइंस क्या है, काफी प्रोफेशनल्स या स्टेक होल्डर्स या डायरेक्टर्स ये समझते हैं कि अगर कंपनी ने कंप्लाइंस नहीं किया है, उसके कारण यहाँ पे एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस आता है, या फिर कंपनी ने किसी GST रिटर्न या इनकम टैक्स रिटर्न या फिर कोई ROC रिटर्न फाइल नहीं किया, इसके कारण यहाँ पे एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्टिव जो फुल फॉर्म में लिखा हुआ है ACTIVE, ये एक्टिव एक तरीके से एक फॉर्म है, दैट इज एन ई फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, दैट इज INC 20A। अगर INC 20A एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं करती है कंपनी, तो यहाँ पे एक्टिव नॉन कंप्लाइंट स्टेटस शो करता है। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके उसके पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर ये कंपनी एक्टिव फॉर्म फाइल कर देती है एज ऑन डेट बाय पेइंग ₹10,000 पेनल्टी, तो यहाँ पे उसका स्टेटस एज ऑन डेट चेंज हो सकता है, और वो फॉर्म STP मोड पे है। फॉर्म जैसे ही आप फाइल करोगे एक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे उसका स्टेटस मास डेटा में चेंज होके एक्टिव कंप्लाइंट हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनएक्टिव भी शो हो रहा है। ये इनएक्टिव इसलिए शो हो रहा है क्योंकि 16 17 या 17 18 लास्ट 2 इयर्स में अगर फाइलिंग में डिफॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पे एक्टिव की जगह इनएक्टिव स्टेटस चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो स्टेटस है एज ऑन डेट वो एक्टिव है, बट इन्होंने 17 18 या 16 17 की फाइलिंग नहीं की है, जिसके कारण इनएक्टिव यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये INC 20 ये एक्टिव जो फॉर्म है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो INC 20A जो है उसका बेसिक एक इंस्ट्रक्शन किट है, उससे मैं आपको समझाता हूँ। फ्रेंड्स, रूल 25A, एक्टिव कंपनीज टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। एक्टिव का जो फुल फॉर्म है, एक्टिव कंपनी टैगिंग आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स, 2019 में एक ये कंप्लाइंस आई थी, उसमें जितनी भी एक्टिव कंपनीज है, काफी सारे ऐसे नोटिफिकेशंस या फिर काफी सारे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, काफी शेल कंपनीज जो होती है, जो डमी कंपनीज होती है, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स करती है, उन कंपनीज को बंद करने के लिए, उस प्रैक्टिस को बंद करने के लिए, उन कंपनीज को क्लोज करने के लिए जो एक्टिव फॉर्म है ये लॉन्च किया गया 2019 में। इस फॉर्म के थ्रू हम लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड है, जो कंपनी का एग्जैक्ट लोकेशन है एज ऑन गूगल मैप, उस लेटीट्यूड एंड लेट लॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, उसका लेट लॉन्ग हमें वहां फॉर्म में इंसर्ट करना है, और अकॉर्डिंगली कंपनी अगर शेल कंपनी है तो लेट लॉन्ग वो नहीं लिख सकते। तो रूल 25A के अंदर जो फॉर्म है वो है एक्टिव फॉर्म। एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 17 के पहले जो कंपनीज बन रही है उनको सबको ये एक्टिव फॉर्म फाइल करना था। 19 में जब ये नोटिफिकेशन या फॉर्म जब आया, shall file the particulars of the company and its registered office in form E-form active on or before 25th of April 19। तो फ्रेंड्स, एज ऑन डेट अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है 17 के बाद में, 31 दिसंबर 17 के बाद में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, उनके लिए ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी नहीं है और उनको ये फॉर्म फाइल नहीं करना है। लेकिन आज की डेट पे जिस कंपनी का स्टेटस एक्टिव नॉन कंप्लाइंट है, और अगर वो 31 दिसंबर 17 के पहले इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसको ये फाइल करना मैंडेटरी है। तभी मास्टर डेटा में उसका ये फॉर्म फाइलिंग करने के बाद में स्टेटस चेंज होगा।
provided that any company which has not filed its due financial statements under section 137 or due annual return, that is form MGT 7 under section 92 or both with the ROC, shall be restricted from filing e-form active. तो जिस कंपनी ने एनुअल फाइलिंग नहीं की है, वो एनुअल फाइलिंग अगर नहीं करने के कारण उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो फॉर्म फाइल नहीं हो सकता. Provided further that any company which have been struck off or under process of striking off or under liquidation or amalgamation or dissolved as recorded in the register shall not be required to file e-form active. Friends, यहाँ पे एक condition और है, provided also that in case a company does not intimate the said particulars, the company shall be marked as active non-compliant. अगर ये एक्टिव फॉर्म आप फॉर्म फाइल नहीं करते हो 19 में जब ये कंप्लायंस आई थी, तो आपका जो स्टेटस है मास्टर टर्म में कंपनी का वो हो जाएगा एक्टिव नॉन कंप्लायंट. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रोविजन और है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो रिक्वेस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द फॉलोइंग इवेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन और चेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड बाय द आरओसी फ्रॉम सच कंपनीज मार्क्ड एज एक्टिव नॉन कंप्लायंट. जिन कंपनीज का स्टेटस एज ऑन डेट एक्टिव नॉन कंप्लायंट है, वो कंपनी ये 5 फॉर्म्स जो है यहाँ पे SS7, PAS3, DI12, INC22 एंड INC28, वो फॉर्म ये फाइल नहीं कर सकती. मतलब जो कंपनीज है जिन्होंने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया है, वो ये 5 फॉर्म्स जो है SS7, PAS3, DI12, INC22 एंड INC28, ये फॉर्म्स वो फाइल नहीं कर सकती है कंपनी. इसका मतलब ये फॉर्म्स, फ्रेंड्स आपने कभी देखा होगा जब आप DI12 को प्रीफिल करते हो सिन इंसर्ट करने के बाद में, तो वहां एक पॉपअप आपके सामने आता है कि दैट द कंपनी इज एक्टिव नॉन कंप्लायंट, so you cannot file the form DI12 or INC22 or PAS3 for alteration of paid up capital or form SS7 for alteration of authorized capital. तो फ्रेंड्स, एक्टिव फॉर्म फाइल करने के बाद ही आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो. और 31 दिसंबर 17 के पहले जो कंपनी बनी है और अगर उनका फॉर्म एक्टिव फाइल नहीं है, तो वो एज ऑन डेट, आज की डेट भी कर सकते हो बाय पेइंग 10,000 रुपीज पेनल्टी टू दी आरओसी. 10,000 रुपए की जब आप पेनल्टी पे करते हो, तो उसके बाद में आपका जो मास्टर डेटा में स्टेटस है कंपनी का, वो चेंज होकर एक्टिव कंप्लायंट हो जाएगा. एंड उसके बाद में आप ये जो है 5 फॉर्म है, वो 5 फॉर्म आप फाइल कर सकते हो. Where a company files an e-form active on or before the 26th of April 19, the company shall be marked as an active compliant on payment of fees of 10,000 rupees. तो 10,000 रुपए का चालान आप पे करके कंपनी का स्टेटस एक्टिव नॉन कंप्लायंट से एक्टिव कंप्लायंट कर सकते हो. फ्रेंड्स, अभी एक्टिव फॉर्म क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ किस तरह का एक्टिव फॉर्म होता है. तो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर्म एक्टिव, फॉर्म नंबर INC22A. काफी शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म है, उसमें आपको अटैचमेंट ज्यादा लगाना कुछ नहीं है. सिर्फ आपको जो डायरेक्टर्स का फोटो है वो यहाँ पे अटैच करना विद लेट एंड लॉग. एंड वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है. एंड उसके बाद में लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द कंपनी. फ्रेंड्स, ये गूगल मैप से आपसे लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है, करंट एड्रेस जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वहां का लेट लॉन्ग इतना है. एंड ईमेल आईडी ऑफ द कंपनी. फ्रेंड्स, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पे इंसर्ट करना है ई पॉइंट में. and whether the company is listed or not, yes or no. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे प्रीफिल करना है. जैसे ही आप डायरेक्टर का यहाँ पे प्रीफिल करते हो, यहाँ पे कंपनी का डायरेक्टर का जो स्टेटस है, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो डिस्क्वालिफाइड है, तो यहाँ पे वो स्टेटस शो. तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी डायरेक्टर का जो दिन है, अगर दिन डीएक्टिवेटेड है बाय नॉट फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR3 KYC, तो वो फॉर्म के लिए आपको पहले KYC करना होगा, तभी आपका INC22A फाइल होगा. डिटेल्स ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो ADT1 आपने फाइल किया है उसका डिटेल यहाँ पे फेच होता है. एंड वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट कॉस्ट ऑडिटर, अगर एप्लीकेबल है तो यस वरना नो. एंड डिटेल्स ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर कंपनी में कोई MD है, CEO है या CS है, तो उसका इन्फॉर्मेशन 5th पॉइंट में आता है. 5th, 6th एंड 7th में इन्फॉर्मेशन. एंड SRN. फ्रेंड्स, ये जो डिटेल ऑफ AOC4, AOC4 एक्सपीरियर, MGT7, ये प्रीफिल होता है ऑटोमेटिकली. SRN ऑफ फॉर्म AOC4 एंड सर यहाँ पे आपको शायद इंसर्ट करना, दैट इज मैंडेटरी, आपको मैंडेटरी यहाँ पे इंसर्ट करना. एंड आफ्टर दैट अटैचमेंट फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस also shown therein at least one director KMP who has affixed his or digital signature. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फोटो आपको अटैच करनी है. एक तो डायरेक्टर के कैबिन में, एक जो आपका मेन प्रीमाइसेस होता है बिल्डिंग पे, जहाँ पे आपका नेम प्लेट रहता है कंपनी का, वहां पे डायरेक्टर जो DSC लगा रहा है उसके साथ एक फोटो अटैच करनी है. तो 2 फोटो यहाँ पे अटैच करनी है, एक ऑफिस के अंदर की, एक जो प्रीमाइसेस है उसके एक्सटर्नल बिल्डिंग की, या फिर आपने ऑफिस के बाहर जो नेम प्लेट लगा हुआ है उसके साथ.
तो फ्रेंड्स ये दोनों फोटो लगाने के बाद में ये फॉर्म आप चेक फॉर्म कर सकते हो। और यहाँ पे जो डायरेक्टर है, दो डायरेक्टर अगर कंपनी में, तो दोनों डायरेक्टर का यहाँ पे साइन लगेगा, दोनों डायरेक्टर का डीएससी लगेगा। अगर एक डायरेक्टर या एक सीएस है कंपनी में, तो आप सीएस का साइन भी लगा सकते हो, या फिर सीएस के साथ साथ सीएफओ का या मैनेजर किसी और का भी साइन लगा सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक फॉर्म और प्री स्क्रूटनी जब करोगे, प्री स्क्रूटनी के बाद में ओटीपी जनरेट होता है, वो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाता है और वो ओटीपी आपको इंसर्ट करना है, और अकॉर्डिंगली आप प्री स्क्रूटनी करके फॉर्म अपलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो INC 22A जो फॉर्म है, ये फॉर्म अगर कोई भी कंपनी फाइल नहीं करती है, तो कंपनी का जो स्टेटस मास सेटअप है वो एक्टिव नॉन कंप्लाइंट होता है। उसका जो मेन मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ये होता है कि आपको जो 5 फॉर्म्स हमने बताए अभी, फॉर्म SS7, फॉर्म पास 3, फॉर्म DIA 12, फॉर्म INC 28, और एक फॉर्म और था, वो पांचों फॉर्म अगर आप ये फॉर्म INC 22A फाइल नहीं करते हो, तो ये पांचों फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप इसका सिन प्रीफिल करोगे कंपनी का, तो वहां पे आपको एक पॉपअप आएगा, एक एरर शो करेगा कि दैट फॉर्म INC 22A इज नॉट फाइल्ड। तो इट मीन्स ये है कि 18 में जो कंपनी बनी है, 18 से लेकर 22 तक, अभी 3 या 4 साल में जो रिसेंट कंपनीज बनी है, उनको फॉर्म INC 22A फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो वो कंपनी इन फॉर्म को या इस फॉर्म को INC 22A को स्किप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आप यंग एज एन यंग डायरेक्टर आपके लिए बेनिफिशियल या हेल्पफुल है, तो आप ये वीडियो हमारा शेयर भी कर सकते हो बाकी डायरेक्टर्स के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।